So let's start our today's session, Stock Market Fundamentals, where we will cover the basic and advanced concepts of stock trading and investing. तो लास्ट लेक्चर में हमने सारे फाइनेंशियल रेशो और वो भी कंप्लीट कर लिए थे। साथ ही हमने इंडेक्स वैल्यूएशन भी देखा था। इसके बाद क्या अभी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि बैलेंस शीट, कैश फ्लो और पीएनएल, इन स्टेटमेंट्स को रीड करना सीखा है। और फिर वहीं से फाइनेंशियल रेशोज को वहीं से देखा है कि वहां से कौन कौन से फाइनेंशियल रेशोज होते हैं और किसका क्या मीनिंग होता है, क्या फॉर्मूला होता है और क्या ये इंटरप्रिटेशन होता है इसका। ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट। अब फाइनेंशियल रेशोज जब हमसे हमें सारे आ गए, तो अब हमें ये फाइनेंशियल रेशोज किसी पर्टिकुलर स्टॉक के कैलकुलेट करने हैं। कंपनी के बिजनेस के ये फाइनेंशियल रेशोज कैलकुलेट करने हैं और फिर उन फाइनेंशियल रेशोज को कंपनी की हिस्ट्री से भी और कंपनी के पेयर से भी कंपेयर करना है। तो इसका मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हम ये काम अब एआई की हेल्प से करने वाले हैं, बल्कि मैन्युअली नहीं करेंगे कि हम बैलेंस शीट पे जाएं, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे जाएं या पीएनएल स्टेटमेंट पे जाएं और एक एक करके सारे फाइनेंशियल रेशोज में जो जो फॉर्मूला में हमें चाहिए डेटा, वो ढूंढते रहें और फिर एंटर करें और फिर कैलकुलेशन करें लंबी चौड़ी। बहुत ज्यादा उसमें टाइम लग जाएगा। सीधा हम एआई के जरिए ये काम करवाने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी फरहान? एक रिप्लाई मिल जाता, कोई एक हैंड रेस कर देते तो मैं समझ जाऊँ, आप, मैं जब समझ सकता हूँ आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन कंफर्मेशन, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? योर डेस्टिनेशन इज 30 मिनट अवे। ओके, चलें तो हम स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। तो अब सीधा हम चैट जीपीटी पे चलने वाले हैं और वहां पर हम देखेंगे किस तरीके से मैं इन फाइनेंशियल रेशियोज को कैलकुलेट करूंगा। तो लेट्स ओपन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आप सबने यूज किया ही होगा। नहीं किया तो मैं बता देता हूँ एक बार। आपको गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ पर टाइप कर देना है चैट, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आप टाइप करेंगे, आपका ये आ जाएगा सॉफ्टवेयर। फर्स्ट लिंक आप ओपन कर लेंगे और फिर उसके बाद जब ये आपका ओपन हो जाएगा तो आप साइन इन कर लेंगे। मेरा साइन इन पहले ही हुआ है, तो मुझे साइन इन करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर हम काम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो न्यू चैट लेके आते हैं चैट जीपीटी पर और यहाँ पर अब मुझे डालनी है प्रॉम्प्ट, ताकि मेरे सारे फाइनेंशियल रेशियोज की कैलकुलेशन एक ही जबार पे हो जाए। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट भी डालेंगे, साथ में यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट जो है कंपनी की वो भी अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। वो प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, तो मैं आपको वो प्रॉम्प्ट दिखा दूं वो क्या है। तो सबसे पहले मुझे एक लिस्ट बना लेनी है जो भी मेरे फाइनेंशियल रेशियोज हैं, और उसके बाद ये प्रॉम्प्ट मुझे डालनी है। कैलकुलेट ऑल द फॉलोइंग रेशियोज एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली फ्रॉम द गिवन एनुअल रिपोर्ट। Also mention what the ratios say about the company. Mention which ratio is good or bad. ठीक है, फिर रेशियोज में आ गया एबिटा मार्जिन, एबिटा ग्रोथ, पैट मार्जिन, पैट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू एसेट रेशियो, फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डे सेल्स आउटस्टैंडिंग रेशियो,
प्राइस टू सेल्स रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो एंड प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो ये सारे हमारे रेशोज हैं जो हमें करने हैं एनालाइज, और इनकी कैलकुलेशन करनी है, और ये सारे रेशो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये रेशो ही हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा। तो ये मेरी प्रॉम्प्ट कॉपी हो गई यहाँ पे। अब मैं चलता हूँ चैट जीपीटी पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा अपनी फाइल, जो कि है मेरी एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट मेरी है, ये रही मेरी एनुअल रिपोर्ट। ये मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी, और साथ में जो प्रॉम्प्ट मैंने बनाई थी वो पेस्ट भी कर दूँ। तो ये मेरी आ गई प्रॉम्प्ट। ठीक है, चले। तो यहाँ पर अब मैं इसे सेंड करता हूँ प्रॉम्प्ट को, और चैट जीपीटी अपना काम स्टार्ट कर देगा। रीडिंग डॉक्यूमेंट। तो इसने प्रॉम्प्ट दे दी है ना। देखते हैं क्या रिजल्ट आया है। here is a detailed analysis of the requested financial ratio integrated, मतलब ये है। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आ गए मेरे। एबिटा मार्जिन जो फाइनेंशियल ईयर 24 का है 33.9%। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? द कंपनी रिटेन्स ₹33.9 फ्रॉम एवरी ₹100 इन रेवेन्यू बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिशिएशन, amortization। सबसे पहले ये देखो इसने कितनी जल्दी सारा काम मेरे को करके दे दिया है। बहुत ही ज्यादा जल्दी करके दे दिया। अब बस मुझे यहाँ पर सारा रीड करना है, और मेरा इतना जो मैं कितना टाइम लग जाता, पूरा कई घंटे लग जाते कि सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सारे रेशो देखने में, और फिर उन उस डेटा को फॉर्मूला में पुट करके रिजल्ट निकालने में, और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करने में। तो यहाँ पर इसने बताया कि हर 100 रुपए में से 33 रुपए या अराउंड 34 रुपए कंपनी रिटेन कर रही है। तो अच्छा खासा ठीक है मार्जिन इनका। ठीक है ना, एबिटा मार्जिन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। तो मार्जिन अच्छा है इनका। तो यहाँ पे ये इंटरप्रिटेशन के बाद बता भी रहा है कि गुड, हाई एंड कंसिस्टेंट मार्जिन इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। एबिटा सीएजीआर ग्रोथ 3 इयर्स का इसने निकाला है, फाइनेंशियल ईयर 21 से 2024, जो इसका डेटा अवेलेबल था ऑनलाइन। तो 23.9% आ रहा है। यानी ये जो एबिटा है, एबिटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एप्रिसिएशन, जो हर साल 23.9% के रेट से ग्रो हो रही है। 3 ईयर मतलब 3 साल में इतना ग्रो हुआ है। एक साल में तो होना इज टू गुड टू बी ट्रू। तो 3 साल में सीएजीआर एबिटा इसका इतना ग्रो हुआ है, जो कि ठीक ठाक है, अच्छा है। हेल्थी एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट इन एबिटा इंडिकेट्स इंप्रूविंग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। तो गुड है। पैट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका बचा है 13.2%। यानी कि हर 100 रुपए में से 13 रुपए 2 पैसे इनके इन्होंने कमाए हैं। तो इनका प्रॉफिट है एकदम प्योर। तो गुड है, सॉलिड प्रॉफिटेबिलिटी है, particularly फॉर अ कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर। ठीक है ना। तो पैट ग्रोथ 3 साल की आई है 15.1%, जो अच्छी खासी है। पिछले मतलब 3 साल में इसने अपना प्रॉफिट जो है 15% के रेट से ग्रो कर लिया। बाकी रेशियोज आते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी पे कितना रिटर्न निकाला है इसने।
तो इसके पास इक्विटी था, शेयर होल्डर का पैसा था, उस पे इसने कितना रिटर्न शेयर होल्डर्स को निकाल के दिया है, या कितने अच्छे तरीके से उस पैसे को यूटिलाइज किया है। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में इसने 20% का रिटर्न दिया है, जो बहुत अच्छा है। फॉर एवरी ₹100 of shareholder equity, the company generates ₹20.3 in profit. Good. Indicates high returns to shareholder. Return on asset. एसेट्स जो हैं उन्हें कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया है और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न निकाला गया है, चाहे वो एसेट लॉन्ग टर्म एसेट हो या शॉर्ट टर्म एसेट हो, यानी करंट एसेट हो या नॉन करंट एसेट हो। ठीक है, तो 8.4% का रिटर्न निकाला है, जो भी ठीक ठाक है। इंटरप्रिटेशन ये कितनी रीजनेबल एसेट एफिशिएंसी एफिशिएंसी इन जनरेटिंग प्रॉफिट। तो गुड बैलेंस परफॉर्मेंस इन एसेट हैवी इंडस्ट्री। तो रिटर्न ऑन एसेट भी इनका ठीक ठाक है, 8.4%, कुछ बुरा नहीं है, बहुत ज्यादा ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE, जो वर्किंग कैपिटल है इनका, जो इन्होंने काम पे लगा रखा है, उस पे से इन्हें कितना रिटर्न मिला। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में 2023 से 2024 एक साल में इन्हें 18.6%, ये इस काबिल है कि 18.6% इन्होंने रिटर्न निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड पे। स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल, तो गुड है ये। इंटरेस्ट कवरेज रेशो तो 5.3x फाइनेंशियल ईयर का आया है। द कंपनी अर्न्स ओवर 5x इट्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये बताता है कि क्या है, कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो हमने पढ़ा था कि इंटर जो भी डेट ले रखा है, कंपनी की जो भी ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो उस एक्सपेंसेस को एक्सीड करता है क्या नहीं। अगर करता है तो ठीक है कि कंपनी इंटरेस्ट भी निकाल लेगी और अपना फिर मार्जिन वगैरह भी बचा लेगी। लेकिन अगर उसे इंटरेस्ट को पे करने में ही सारा पैसा इनका खत्म हो रहा है तो ऑब्लिगेशन ज्यादा है। जब इंटरेस्ट ही पे करती रहेगी तो पैसा कब कमाएगी, प्रॉफिट कब जनरेट करेगी, और शेयर होल्डर्स को कब रिटर्न मिलेगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये बता रहा है कि 5.3x जनरेट कर लेती है इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन का। यानी अगर 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देना पड़ रहा है इन्हें, तो 5 लाख रुपए जनरेट कर रही है यार, तो बहुत ज्यादा अच्छा है ये तो। कंफर्टेबल डेट सर्विसिंग एबिलिटी। डेट टू इक्विटी रेशो कितनी, ये इसका रेशो आ रहा है 2024 का 0.67, यानी 0.67 डेट फॉर एवरी ₹1 इक्विटी इंडिकेट्स मोर मॉडरेट लिवरेज। ठीक है ना, इक्विटी के कंपैरिजन में कितना डेट है इनके पास, तो जो भी ठीक है, ठीक ठाक है इसे, अ, हाँ ठीक ठाक ही कहेंगे। गुड हेल्दी कैपिटल स्ट्रक्चर, और डेट टू इक्विटी रेशियो आ रहा है 0.36, यानी 36% ऑफ एसेट फाइनेंस बाय डेट। जो डेट टू एसेट रेशियो में हमने पढ़ा था कि कितने एसेट डेट से फाइनेंस किए गए हैं, यही हमारा डेट टू एसेट रेशियो बताता है। तो 0.36 आ रहा है, मतलब कि 36%, कुछ भी बोल लो, 0.36 या फिर 36%, एक ही बात है। तो 36% एसेट्स जो हैं इन्होंने फाइनेंस किए हैं डेट से। बाकी का 64% जो है इन्होंने आ, वो इक्विटी से, और जो भी इनके पास कैश रिजर्व्स हैं, सरप्लस है, उनसे इन्होंने ले रखा है। फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो 2.41, इंटरप्रिटेशन एसेट्स आर 2.41x इक्विटी इंडिकेट्स कंट्रोल लेवरेज। ये बता रहे हैं कि कितना फाइनेंशियल लिवरेज रेशियो ये बताता है कि कितने एसेट्स इन्होंने इक्विटी के से ज्यादा ले रखे हैं या कंपैरिजन में ले रखे हैं। तो यहाँ पे ये पता लग रहा है कि 2.41 टाइम्स एसेट्स हैं जो इनके पास इक्विटी है उसके कंपैरिजन में। यानी अगर 1 लाख की इक्विटी है तो तकरीबन 2.5 लाख के इनके पास एसेट्स हैं, जो कि ठीक ठाक है, ये भी कंट्रोल लिवरेज में आता है। ओके, नाउ एफिशिएंसी रेशोज में फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो फाइनेंशियल ईयर 24 का है 0.78x, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं 78%। तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो
0.78 आ रहा है, यानी कि ₹0.778 रेवेन्यू जनरेटेड पर ₹1 ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो जो इनके फिक्स्ड एसेट्स हैं, ₹1 पे 78 पैसे का ये रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, जो कि ठीक ठाक है, लेकिन इससे ज्यादा हो सकता था। ₹1 पे 78 पैसे थोड़ा सा कम लग रहा है वो तो सुनने में ही। ये एसेट्स हैं तो एसेट ज्यादा टर्नओवर निकाल के दे तो अच्छा है ना, कम से कम 2 गुना तो होना चाहिए, कम से कम 2 या 2 से ऊपर तो होना चाहिए भाई, है ना। लेकिन फिर भी ठीक है, चलो 0.78 निकाल रहे हैं, कम से कम कुछ ना कुछ टर्नओवर तो निकाल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एसेट खरीद रखे हैं लेकिन वो उल्टा एक्सपेंसेस करा रहे हैं, लेकिन उनसे टर्नओवर वगैरह कुछ निकल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फाइनेंशियल ईयर 24 का आ रहा है 2.72x। और 2.72x की इंटरप्रिटेशन ये है कि ₹2.72 ये जनरेट कर रहे हैं, ₹1 वर्किंग कैपिटल, ये अच्छा है, ठीक है ना। इसी तरह अगर फिक्स जैसे टर्नओवर रेशो होता तो वो अच्छा होता ना। अब देखो यहाँ पर ये ₹1 का इनका वर्किंग कैपिटल है, और प्रॉफिट, ये रेवेन्यू इनका जनरेट हो रहा है ₹2.72 का हर ₹1 पे। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन वहां पर ₹1 का फिक्स एसेट पे 78 पैसे का सिर्फ प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो वो थोड़ा सा मॉडरेट है, लेकिन उसे बुरा नहीं कहेंगे। ठीक, बुरा तब कहेंगे जब या तो जीरो होता या जीरो से कम होता, ठीक है। जीरो होता तो भी थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल होता, लेकिन जीरो से कम होता तो यहाँ पे रेड फ्लैग आ जाता और कंपनी को रिजेक्ट कर देता, ठीक है। चलो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, तो ये भी अच्छा है 2.72x। ₹1 के बदले में ₹2.72 का रेवेन्यू निकल रहा है, बढ़िया है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो हमारा आ रहा है 0.64x, यानी ₹1 के टोटल एसेट पे 0.64 का सिर्फ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। दोनों में फर्क है, ऊपर वाले फिक्स्ड एसेट, नीचे टोटल एसेट। फिक्स्ड एसेट यानी वो एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए लिए गए हैं और फिक्स्ड हैं, ज्यादा उनका इधर उधर लेन देन नहीं होता, बार बार लिक्विड नहीं किए जाते, ट्रांसफर नहीं किए जाते, कैश में बार बार नहीं लिक्विडेट किए जाते। लेकिन टोटल एसेट में सब आते हैं, लिक्विड भी और वो वाले एसेट्स भी जो फिक्स्ड है, ओके। तो टोटल एसेट पे, जो ₹1 के टोटल एसेट पे ये ₹0.64 का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ये भी ठीक है, कम से कम लॉस या ब्रेक इवन तो नहीं है ना। तो मॉडरेट कहेंगे इसे भी, इंडिकेट्स रूम फॉर एफिशिएंसी। अब दोनों से हमें ये पता लग रहा है, चाहे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो या टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, कंपनी एसेट्स से कोई ज्यादा टर्नओवर निकालने के काबिल नहीं है। ज्यादा टर्नओवर ये एसेट से जनरेट कर नहीं पा रहे, रेवेन्यू जनरेट कर नहीं पा रहे अपने एसेट से। तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि थोड़ा सा मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है, कि वो एसेट्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सके और उनसे से ज्यादा टर्नओवर निकाल सके, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसर्निंग की बात है, यहाँ पर कंसर्न है एक छोटा सा, ठीक है। तो हम इसको एक अ, अपने साइड में रखेंगे इस बात को ध्यान की, ये एक इशू हमारे सामने आया है। अब एक और चीज इसमें ये बात ध्यान में रखनी है कि एसेट टर्नओवर रेशो आया है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो हो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो हो, वो थोड़ा मॉडरेट आया है। लेकिन बात यहाँ पर ये भी ध्यान देने की है कि किसका हम मॉडरेट भी कंसीडर नहीं करेंगे, अगर मॉडरेट आया तो भी रिजेक्ट कर देंगे, और किसका मॉडरेट आए या ब्रेक इवन भी आए तो भी हम एक्सेप्ट कर लें। यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि कंपनी कोई ऐसी है जिसका जो ऐसी है एसेट बेस्ड कंपनी है, यानी एसेट से ही उसकी मेन कमाई है, वहां तो कंपनी के एसेट से ज्यादा टर्नओवर हमें दिखना चाहिए। लेकिन जो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल कर रही है, वहां पे मैटर ऑपरेटिंग रेवेन्यू ज्यादा करता है, ताकि एसेट रेवेन्यू, एसेट रेवेन्यू ध्यान दीजिएगा, एसेट रेवेन्यू इतना मैटर करता है।
एसेट रेवेन्यू बहुत ज्यादा मैटर करता है, लेकिन इतना मैटर नहीं करता एसेट रेवेन्यू जितना ऑपरेटिंग रेवेन्यू करता है, कि कंपनी प्रोडक्ट की सेल से कितना जनरेट कर पा रही है। मेन तो वो है ना, बिजनेस। बिजनेस उस प्रोडक्ट से है, ना कि वो एसेट जो इन्होंने बिल्डिंग प्लांट्स खरीद रखे हैं उससे, है ना। तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो और टोटल एसेट टर्नओवर रेशो इनका मॉडरेट आ रहा है, तो हम इसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि इनका प्रोडक्ट है बैटरीज, हमारा ना जो बैटरी, तो बैटरीज की सेल से ऑपरेटिंग रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, जो कि अच्छा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, नाउ यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में ये बता रहा है कि 2.7x आया है इसका रेशो, और इंटरप्रिटेशन ये है कि इन्वेंट्री इज सोल्ड एंड रिप्लेस नियरली 3 टाइम्स अ ईयर। इन्वेंट्री साल में 3 बार रिप्लेस की जाती है, ये बताता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में कि कितनी बार इन्वेंट्री, नई इन्वेंट्री आई, रिफिल किया गया है नई इन्वेंट्री, है ना, और उसे बेचा गया। तो साल में तकरीबन 3 बार नई इन्वेंट्री आती है और वो बिकती है। यहाँ पर इसे मॉडरेट कंसिडर करेंगे, कुड बी बेटर फॉर कैश फ्लो। तो अगर ज्यादा से ज्यादा कैश फ्लो इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कंपनी को चाहिए कि थोड़ी सी ज्यादा सेल करे, अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग पे ज्यादा ध्यान दे, और जिसकी वजह से इनका प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो। जब ज्यादा प्रोडक्ट सेल होगा, डिमांड बढ़ेगी, तो इन्वेंट्री जल्दी जल्दी यहाँ पर रिफिल होगी। ठीक है, तो इन्वेंट्री ज्यादा जल्दी जल्दी आएगी, तो 3 से 5, 5 टाइम्स अ ईयर पहुंचेगा, 6 टाइम्स अ ईयर पहुंचेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है ना, अभी तक। पर हाँ, कोई आपको डाउट तो नहीं है? डू यू हैव एनी डाउट? डू यू हैव एनी नहीं सर, डाउट? डाउट नहीं है। ओके। डाउट नहीं है, इन्वेंट्री, इनफैक्ट आई एम वेरी सरप्राइज कि इतनी तेजी से ये रीडिंग करके दे रहा है। अभी हमको तो बहुत टाइम लगता है इतना पूरा गो थ्रू करने में। हाँ हाँ, बहुत टाइम लग जाता। खैर, थैंक्स टू एआई, इतनी जल्दी हमारा इतना सारा काम हो गया। चलिए, इन्वेंट्री डेज, DIO, इन्वेंट्री डेज क्या बताते हैं हमारे? इन्वेंट्री डेज हमारे क्या बताते हैं? इन्वेंट्री डेज हमारे ये बताते हैं कि वो इन्वेंट्री जो साल में 3 बार जा रही है, 3 बार नई इन्वेंट्री आ रही है, कितने दिन तक इन्वेंट्री वो रखी रहती है। ठीक है ना, तो 134 दिन आया है, यानी इट टेक्स 134 डेज टू सेल इन्वेंट्री, द होल इन्वेंट्री। पूरी इन्वेंट्री को सेल करने में 134 दिन लगते हैं, और फिर नई इन्वेंट्री आती है। यहाँ पर थोड़ा कंसर्निंग इशू है। क्यों? यहाँ पे कंसर्न, थोड़ा थोड़ा हमारा यहाँ पे एक कंसर्न है, यहाँ पे एक इशू है क्या? ये पुअर क्यों है? इंडिकेट स्लो मूविंग इन्वेंट्री, क्योंकि प्रोडक्ट कोई इतना बड़ा नहीं है जो ज्यादा टाइम लेगा बिकने में। बैटरीज है, ठीक है ना, और बैटरीज तो जल्दी जल्दी बिकनी चाहिए। ठीक है, तो बैटरीज अगर जल्दी जल्दी नहीं बिक रही है, ऊपर से अब 2024 में नहीं बिक रही, तो फिर और ज्यादा यहाँ पर इशू है। क्यों? कि 2024 में ईवी का बूम चल रहा है, 2023 में भी चला। ईवी, ईवी हर जगह, ईवी 2025 में भी ईवी। तो ईवी के आने के बाद, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने के बाद भी बैटरीज इतनी कम बिक रही है। हालांकि छोटा प्रोडक्ट है, कोई ऐसा बड़ा प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो नहीं है ना जिसे मूव करने में बहुत ज्यादा टाइम लगे, या बहुत जायंट प्रोडक्ट हो। ठीक है ना, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि एक शिप है, एक शिप कितनी बड़ी होती है, किसी कंपनी के साल में 2-3 बिक जाए, वो भी उसका बहुत ज्यादा अच्छा रेवेन्यू होता है। लेकिन बैटरीज है, वो कई ज्यादा बिकनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा प्रोडक्ट है। इससे छोटा और ले लें अगर चॉकलेट्स हैं, ठीक है, तो उनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और ज्यादा होना चाहिए, और इन्वेंट्री डेज और कम होने चाहिए। ठीक है, तो जितना छोटा प्रोडक्ट, उतने ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होना चाहिए, और उतना कम इन्वेंट्री डेज होने चाहिए। जितना बड़ा प्रोडक्ट होगा, उतना जायंट होगा वो, ठीक है, उतना कम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होगा, और ज्यादा इन्वेंट्री डेज होंगे, विच इज एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर बैटरीज छोटा प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी साल में 3 बार इन्वेंट्री आ रही है, और 134 दिन लग रहे हैं एक इन्वेंट्री को पूरी सेल आउट होने में।
तो यहाँ पर एक पुअर साइन। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, खैर अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमारा ये आया है और इन्वेंट्री डेज हमारा ये आया, लेकिन भाई ठीक है, हमें समझ में आया, हाँ ये कंपनी जल्दी जल्दी रिफिल नहीं कर पा रही है और ज्यादा दिन तक इन्वेंट्री को रख रही है और सेल नहीं कर पा रही है, लेकिन हमें तो भाई पैसा चाहिए, हमें रिटर्न चाहिए, हमें रिटर्न मिल रहा है, बस सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे चाहे इन्वेंट्री जो है साल में 3 बार भी रिफिल हो रही है और ज्यादा दिन तक रखी रह रही है, लेकिन रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू बहुत ज्यादा अच्छा दे रही है, मार्जिन बहुत ज्यादा अच्छा दे रही है, तो प्रॉफिटेबल होगी इवेंचुअली कंपनी। जब कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो इन्वेस्टर भी प्रॉफिटेबल होगा, है ना। खैर, तो ये बात ध्यान देनी है, लेकिन इसे हम फिर भी कंसीडर करेंगे कि अगर ये ज्यादा होता, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और इन्वेंट्री डेज उतने ही कम होते, तो हमारे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होता है ना, और ज्यादा, फिर अभी जितना प्रॉफिट हो रहा है इससे कहीं ज्यादा होता। तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है कंपनी। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, और रिसीवेबल टर्नओवर रेशो हमारा 2.3x टाइम्स है, यानी कि ये बता रहा है कि रिसीवेबल कलेक्टेड 2.3 टाइम्स अ ईयर। मतलब जो रिसीवेबल, जिन्होंने जिन्हें इस कंपनी ने क्रेडिट पे अपने प्रोडक्ट दे रखे हैं, तो वहां से इन्हें पैसा पेमेंट जो मिली वो कितनी बार मिली, तो साल में तकरीबन 2.5 बार, 2.3 टाइम्स इन्हें पेमेंट मिली है। जो ये मैं इसे मॉडरेट लिखा है, लेकिन मैं इसे पुअर ही समझूंगा, क्योंकि बैटरी एक छोटा प्रोडक्ट है, ज्यादा से ज्यादा इसका कितना होगा, 45 दिन होना चाहिए इनका, कि इनका क्रेडिट पे जो इन्होंने माल दिया है वहां से पेमेंट आ जाए। चलो 45 डेज भी नहीं हो रहा, 60 डेज हो जाए, या फिर चलो 60 डेज नहीं, 90 डेज भी हो जाएगा, 90 डेज, तो भी कम से कम 4 बार तो होनी चाहिए थी ना, रिसीवेबल कलेक्ट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2.3x आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक रेड फ्लैग आ जाएगा। यहाँ पे तो इन्होंने मॉडरेट कर रखा है, लेकिन मेरी तरफ से रेड फ्लैग है, पुअर। चलो, डे सेल्स, डे सेल्स आउटस्टैंडिंग, डे सेल्स आउटस्टैंडिंग 15 डेज आ रहा है, यानी कि इट टेक्स अबाउट 5+ मंथ्स टू कलेक्ट रिसीवेबल। ठीक है, साल में 2.3 बार आए और हर बार कलेक्ट करने में उन्हें 5 मंथ से ज्यादा लगे, कंपनी को 5 मंथ से ज्यादा लगे हर बार। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे पुअर है, वही देखो अब नीचे आ गया ना पुअर। तो ये दोनों रेशो जो हैं यहाँ पर एक रेड फ्लैग मुझे दे रहे हैं कि जो इन्होंने क्रेडिट पे माल दे रखा है वहां पे 5 महीने से ज्यादा टाइम ले रहे हैं पार्टीज जो हैं इनकी क्रेडिट के माल की पेमेंट देने में, और साथ ही उसकी पेमेंट देने में 5 महीने से ज्यादा ले रहे हैं, और कंपनी को का जो ये आ रहा है पेमेंट, साल में सिर्फ 2.3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है ना, 2.3 टाइम्स है ये। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक मेरे लिए कंसर्न है। ठीक है, अभी बाकी मार्केट वैल्यूएशन रेशोज बचा है, इसके आगे का हम एक ब्रेक के बाद करते हैं, एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं total। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं।